अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाज़े, आमीन सुम आमीन। तो बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ जो मैं चीज़ शेयर करूँगी वो है मेरा भुलक्कड़पन, और जिसकी वजह से जो है मुझे सफ़र करना पड़ता है। अब क्या होता है कि एज फैक्टर थोड़ा सा इस तरह का है और थोड़ा सा मेरे ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारी का बर्डन है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं भूल जाती हूँ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मुझे बनानी थी पंजीरी और लास्ट वीक से जो है मैं विज़िट कर रही थी कि पंजीरी का सामान लाना है। हर दफ़ा मैं कुछ ना कुछ भूल जाती थी। तो यही हुआ कि सारा सामान आ गया और जब मेवों की प्रिपरेशन करने गए हैं तो मेरी छोटी सिस्टर, जिसका हाफसा इंतहाई तेज़ है, वो बादाम खाती है और अखरोट भी, तो मुझे कहने लगी, अपी सिर्फ मेवों की पंजीरी बनाओगी? मैंने कहा क्यों, सारी चीज़ें डलेंगी, इतनी सूजी तो लाई नहीं। और थैंक गॉड कि मैंने उस वक्त मेवे नहीं क्रश किए, तो वो फिर उनको क्रश करना, फ्राई करके रखना, तो वो काफ़ी मसला हो जाना था। तो मैंने को सो फिर हम लोग निकले हैं। मैंने मम्मा से कहा कि मैं जा रही हूँ स्टोर तक सूजी ले आऊँ। तो मम्मी ने कहा आप कल गई थी, आप कल क्यों नहीं ले गई थी? मैंने कहा कल वाले स्टोर से मैंने सूजी इसलिए नहीं ली कि लास्ट टाइम जब मैं वहाँ से सूजी परचेज़ करके लाई थी तो मुझे उसमें थोड़ी सी किरिक फील हुई थी, ठीक है, तो वो मज़े की नहीं थी, तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। तो बहन कहती अच्छा तो तुमने रेत वाली सूजी हमें खिला दी। अब ये होता है ना कि ये जब पैकिंग कर रहे होते हैं तो ये बार दफ़ा सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो रेत मिट्टी उड़ती और वो पड़ जाती है चीज़ों में, किसी को क्या पता है। तो यही चीज़ हो गई। सो हमने जो है फिर राह ली बाज़ार की तरफ, मीन्स नियरेस्ट स्टोर, और वहाँ से की है मैंने थोड़ी सी शॉपिंग। गई थी मैं सूजी लेने और मैं बहुत सारी चीज़ें ले आई, ठीक है, तो आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा सेमोलिना पाउडर, और ये है मुझे 70 रुपीज़ का पर केजी मिला है, यानी हाफ केजी के पैकेट, 1 केजी वाले पैकेट्स नहीं उन्होंने बनाए थे, तो ये हाफ केजी के थे, तो मैंने जो है ले लिया 1 केजी 2 पैकेट्स। और ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट है मेरे लिए पंजीरी का, और जो है इसको मैं यूज़ करूँगी गुड़ की रोटियां बनाने में और बेसन का हलवा बनाने में। तो सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ आने वाली हैं। नॉर व्लॉग मेरा दूसरा चैनल है, तो उस पर विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो है वहाँ पर जाकर वीडियोस देखें और बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही। तो ये परचेज़ की मैंने सूजी, और सूजी परचेज़ करने के बाद जो है मैंने जो चीज़ें ली हैं उनके अंदर शामिल है देसी घी। ये मैंने एक और एक्स्ट्रा परचेज़ कर लिया कि मुझे था कि मैंने सूजी 1 केजी ले ली है, तो 1 केजी सूजी के लिए ऑयल भी मुझे जो है 1 केजी ही चाहिए, और मैं हाफ़ केजी ऑयल पहले लेकर आई थी, तो एक पैक मैंने और लिया, तो इस तरह मेरे पास जो है ये ऑयल भी 1 केजी हो गया। ये परचेज़ किया, और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि आपकी कॉफ़ी एंड है, सो नेस्कैफ़े की क्लासिक जो है ये परचेज़ कर ली मैंने, एक छोटी बॉटल। इसकी प्राइसेस भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गई हैं, 480 रुपीज़ की मिली है हमें ये, जबकि मैं 380 की लेती थी, पूरे 100 रुपीज़ का डिफरेंस आया। तो ये चीज़ें परचेज़ की, और ये चीज़ें परचेज़ की, तो मैंने कहा चलो ग्रॉसरी सेक्शन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर से ले लेते हैं स्पैगेटी का सामान, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो है मैं स्पैगेटी तो परचेज़ कर लाई, उसके साथ चिली सॉस, सोया सॉस परचेज़ कर लिया, तो मैंने वेजिटेबल्स नहीं परचेज़ की थी। सो मैंने फिर स्पैगेटी के लिए वेजिटेबल्स परचेज़ की, जो मिक्स वेजी स्पैगेटी मैंने बनानी है, तो उसके लिए तो वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंतहाई महंगी सब्ज़ी, और ये है मटर। तो ये आए हैं जनाब ₹69, यानी पूरे ₹70 के। अभी मटर फिर भी सस्ते हो गए, 240 चल रहे थे, 240 चल रहे अभी 165। इनकी पर केजी प्राइस है। मटर लेकिन मटर जब सस्ते होंगे ना, हाँ, फिर उसकी हमने बात मटर है। नहीं छोड़ने।
असल में मैं और मेरी जो सिस्टर है वो मटर और बेस्ट है, पीस बहुत शौक से खाते हैं। मैं इसको क्रिस्पी फ्राई करती हूँ, इसको मैं रोस्ट करती हूँ। मटर का सालन मुख्तलिफ मैं बनाती हूँ, और शॉर्ट रेसिपीज़ हैं, मटर चावल और बहुत सारी मतलब चीज़ें। तो ये हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। कुछ ना भी हो तो हम मटर का ही सिंपल सालन बनाकर खा लेते हैं। तो ये मटर परचेज किए हैं, और उसके बाद की है शिमला मिर्च, जो कि पिछले दिनों गायब हो गई थी। मैं एक किसी का व्लॉग देख रही थी, कौन थी, यूट्यूब पे। स्वीटी स्वीटी थी कि पता नहीं कौन थी। हाँ, तो वो कह रही थी जी हमारे इलाके से शिमला मिर्च गायब हो गई। तो उस टाइम मैंने सिस्टर से कैसे कहो हमारे यहाँ से आके परचेज कर ले। बट जब आज स्टोर पर गई हूँ तो वहाँ पर भी शिमला मिर्च नहीं थी, और ये मुझे थोड़ी सी मिली क्योंकि एंड हो चुकी थी। एक तो एक्सपेंसिव है, 250 रुपये किलो, ठीक है, और एक ये। तो वो कल जी मैंने देखा, मुबशर सिद्दीक जो पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेज फूड के ओनर हैं चैनल के, तो वो गए थे मंडी में सब्जियां बेचने। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी डिफरेंस है, फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता, बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने मूलियाँ वगैरह थी, मूलियाँ और सलाद का सामान था, तो वो 500 रुपीज़ के हिसाब से सेल करना चाह रहे थे। तो बट जो है वो शॉप वाला कह रहा था 300, बट बहस करके 400 करवा ली। तो मैंने कहा अभी तो इन्होंने ये मुझसे 400 में ये परचेज़ किया, लेकिन जब लेने जाओ तो इसको हाफ का हाफ करके भी ये 400 में सेल कर। तो जो सेलर्स हैं उनकी चांदी है, ठीक है, बट फार्मर्स की नहीं है। तो वो आज मेरे जहन में आ रहा था। तो उसके बाद ये चाइना गाजर की है, और ये भी जो है ना महंगी है, 99 रुपीज़। 66। नहीं भाई, बेवकूफ़ बना रही हो। 99, ये देखो 9 ऐसे लिखते नहीं। आपकी तरफ से 99 बन रहे हैं बट 66 की हैं। कुछ भी दिखाया जा सकता, कुछ भी। तो वेजिटेबल्स ये हो गई मैक्रोनी के लिए। और इसके बाद जो है हमने लिए थे एप्पल, और एप्पल मेरा दिल नहीं किया निकलवाने का, मैंने सारे ही वहाँ से पिक कर लिए थे। तो ये आए हैं 154 रुपीज़ के काला पूरी, मेरी सिस्टर के फेवरेट, सुरख से। पिछले मंजिल दिनों कहाँ में है, किंजुल अलमा, सुरख से और ये अर्तगल मशहूर, गाजी। हाँ ये मशहूर कोड वर्ड जो है अर्तगल गाजी के ड्रामे से है। वो जब शहनशाह के लिए जासूसी के पैगामात लेके जाता था और मालूमात को कोड वर्ड यूज़ करता था, तो उसके कोड वर्ड से जो है ना मुझे ये याद रह गया। अब सेब की किस्म तो नहीं याद, तो वो आज भी स्टोर पर इसी तरह हुआ मेरे साथ कि मैं जब आई हूँ वहाँ पर मैंने शॉपर में ये सेब डाल लिए ना, और वहाँ पर मैंने उससे पूछा, मैंने सिस्टर को कहा ये सेब पूछना किंजुल अल्फा की, तो आसपास के लोग देखने लगे। मेरी सिस्टर कहती अंतगल ड्रामा नहीं चल रहा है आपकी, हम स्टोर में गए, को सॉरी मतलब सुर्ख से, कहता है काला कोलू। मैंने कहा हाँ, जो भी है इसकी क्या प्राइस है, कहता है आपने सारे लेने। मैंने कहा हाँ, कहता फिर प्राइस थोड़े मैं इसका वेट कर देता हूँ ना। तो मतलब कितना अजीब लगेगा कि मंजिल कहाँ है, काला खोलू। काला कोलू की लाल से सुर्ख से। सुर्ख से। तो हम काफ़ी उर्दू के वर्ड अभी भी यूज़ नहीं करते हैं। सुर्ख है एक्चुअल वर्ड, लेकिन हम उसको लाल कहते हैं। हाँ, लाल करके शॉर्टकट। तो वो तुर्किश में मैं नहीं पिछले दिनों कह रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी तुर्किश उर्दू लैंग्वेज सिमिलर वर्ड, और मैंने नोट पैड पे काफ़ी लिखे, और मैं सोच रही थी और लोग कर गए कि जी हमने ये ड्रामे से वर्ड सीखे, ये, और काफ़ी ऐसी वोकेबलरी है। इवन कि मैंने जो है 800 वर्ड्स का नोट पैड बनाया था, जो ड्रामों से देख देख के मैं कहती ओह यार ये तो हमारी वोकेबलरी का वर्ड है। जैसे है लाकिन, हम्म। वो लाकिन वर्ड याद रह गया, लानत, इमदाद, इमदाद, जो हेल्प करते हैं। मासूम। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम ऐ ध्यान नहीं देते। माशाल्लाह। वो अभी आसमान में यही चल रहा है ना। हाँ ये माशाल्लाह। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रह जाती हैं, और एट टाइम्स जो है हमारे माइंड से निकल जाती हैं। सो ये थी आज की हमारी थोड़ी सी शॉपिंग, जो मुझे अनएक्सपेक्टेडली करनी पड़ गई। और जो है मेरी आदत कि मैं कभी भी बाहर जाऊं तो मैं कुछ ना कुछ फूड कोशिश करती हूँ कि मैं परचेज़ कर लूँ। तो आज भी यही हुआ, ये मैंने एप्पल्स परचेज़ कर लिए। तो अब
आज के व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। और जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है और मेरी चिट चैट मेरी सिस्टर के साथ आपको कैसी लगी, तो इनबॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि कितनी बेटरमेंट और हमें अपने कंटेंट में लेकर आनी, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म ही जो है हेल्प करेगा हमें आगे मूव करने में। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर लाइक नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट करें और बताएं, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरा वॉच टाइम ऑब्वियसली बढ़ेगा और यूट्यूब जो है वो मेरी मोनेटाइजेशन जल्द से जल्द ऑन कर देगा। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आपसे मुलाकात होती है एक ब्रांड न्यू व्लॉग में, न्यू कंटेंट के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।